दोस्तों, आप सभी को अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और अलजेब्रा की पिछली क्लास के बाद में जो हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड इक्वेशन, मतलब वेरिएबल का मतलब चरपद और इक्वेशन का मतलब क्या, समीकरण। तो उस क्लास में मैंने काफी डिटेल में बताया था आपको कि x + y = 5 दिया है, 3 दिया है, तो x और y के मान निकालना वहां से पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? एक लाइन की इक्वेशन यानी लाइन भी ड्रॉ करके हमने दिखाई थी। जैसे मैं आज बात कर लेता हूँ आपसे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि अगर x + y बराबर आपको 10 दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, तो यार ये पूरी, अगर मैं इस पूरी चीज की बात करूं, ये किसी चीज के इक्वेट है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रकार की इक्वेशन हो जाएगी। और x और y क्या हो जाएंगे, वेरिएबल, यानी कि आपके कैसे चरपद हो जाएंगे। x और y क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। वेरिएबल का मैंने बताया था कि जो चीज बदलती है। 10 क्या है यार, 10 तो फिक्स है, 10 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ये तो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन x आपका बदलता रहेगा, यानी अगर कभी x का मान 5 निकला है तो कभी 4 भी निकल सकता है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि क्या आप x और y के मान निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों है कि आप यहाँ से x और y का मान नहीं निकाल सकते? क्योंकि वेरिएबल कितने हैं, 2। वेरिएबल कितने हैं, 2। और इक्वेशन कितनी है, आप देख रहे हैं इक्वेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक है। अगर मैं बोलूँ कि x - 7 = 0 है, अब मैं पूछूं क्या आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंगल इक्वेशन है। इक्वेशन कितनी दी हुई है, एक, और वेरिएबल आपके पास x ही है ना, तो x ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है। अगर आप 7 को उस तरफ लेके जाओगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, 7 निकलेगी। लेकिन क्या यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो, यानी क्या आप x + y = 10 अगर मैं दे दूं, तो क्या आप x का मान निकाल सकते हो या y का मान निकाल सकते हो? नहीं पॉसिबल है, समझे, नहीं पॉसिबल है। तो मैंने ये भी बताया था कि क्या सवाल नहीं बनेंगे, सवाल बनेंगे यार। अगर आपको कोई दे दे कि x + y = 6 दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि भैया x + y का होल स्क्वायर का मान बताओ, या फिर ट्वाइस ऑफ x + y का मान बताओ, तो अब आपको यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर का मान पूछा है, तो यहाँ पे आपको x और y के मान की अलग अलग जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंडिविजुअल x + y के मान की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल x और y की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंप्लीट x + y के मान की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने पिछले क्लास में डिटेल में आपको बताया था कि अगर यहाँ मैं y को 0 कर दूं, बात समझ रहे हो, यहाँ मैं y को 0 कर दूं तो यहाँ भी y आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अगर आप 6 रखोगे x की जगह, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। y को अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो ये भी y 0 हो जाएगा, x की जगह 6 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी अगर मैं x + y की जगह 6 रखता तब भी 6 का स्क्वायर 36 आता, और y को 0 करके मैंने सिर्फ x की वैल्यू रखी तब भी मेरे मान पे यानी मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब ये है कि अगर x + y = 10 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर एक और इक्वेशन ले लूं x - y = 4 ले लेता हूँ, अब आप x और y के मान निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कितने हैं, यानी अगर मैं चरपद की बात करूं तो कितने हैं, 2, और इक्वेशन कितनी, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इक्वेशन कितनी है, 2। अब अगर आप हल करोगे तो प्लस का y माइनस के y से कट जाएगा, बात सबको पता है, प्लस का y माइनस के y से कट गया, और x और x मिलके कितने हो गए, 2x, और 10 और 4 मिलके कितने हो गए, 14, ठीक है। तो x बराबर आपके पास कितना आ गया, 7, और x बराबर आप 7 रखोगे, 7 उधर जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप x और y का मान तभी निकाल पाए जब जितने वेरिएबल थे उतने ही इक्वेशन जब आपके पास आई, तभी आप x और y के एग्जैक्ट मान फाइंड कर पाए। यहाँ आप x और y का मान नहीं फाइंड कर सकते थे, क्योंकि इक्वेशन कितनी थी, 1, और वेरिएबल कितने थे, 2। सिंपल सी बात, x - 7 = 0 में आप x का मान 7 इसलिए बता पाए क्योंकि सिंगल इक्वेशन थी और सिंगल क्या था, वेरिएबल था। तो एक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर हैं तो ही आप उनके मान निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। अगर मान लो नंबर ऑफ वेरिएबल जो है, यानी जो आपके चरपद हैं, इक्वेशन से ज्यादा है, तो जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे आप उनको अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। बात समझ में, जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि x + y = 6 दिया है, तो आप x + y का होल स्क्वायर का मान बताओ या ट्वाइस ऑफ x + y का मान बताओ। तो यहाँ पर इक्वेशन कितनी थी, एक इक्वेशन थी, वेरिएबल कितने थे, 2 थे।
तो एक इक्वेशन होगी तो एक ही वेरिएबल फिक्स होगा और बाकी एक वेरिएबल को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कहा मैं भाई y को 0 पुट कर लेता हूँ। y को 0 पुट करोगे तो y तो खत्म हो जाएगी, x बराबर क्या आएगा 6, यहाँ भी y खत्म, तो बचा गया क्या x का स्क्वायर, x का मान कितना था 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर कितना आया 36 आया। तो आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं सारे क्वेश्चंस पे बेस है। तो आज हम यही सारे क्वेश्चन देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है इक्वेशन और वेरिएबल के बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जो लेक्चर मैंने 4 लेक्चर लिए हैं, अभी बाकी की क्लास होंगी और कल मैं उस पे एक एनटीपीसी के जितने भी पुराने सवाल आए हुए हैं एनटीपीसी में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, उस पे बात करूंगा। आज मैंने मोस्टली सारे लगभग सवाल एसएससी के ही लिए हैं, जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वही लिए हैं मैंने। तो आइए बात करते हैं एसएससी के सवालों पे। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1। जैसे ही किसी चीज के इस पूरी चीज को बराबर किया गया, इक्वेट किया गया, तो ये क्या बन गया एक प्रकार का समीकरण बन गया, एक प्रकार की इक्वेशन बन गई। तो आपसे पूछा है कि आप फाइंड करिए 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। एक बार नरेंद्र जी देखिएगा, क्वेश्चन आ रहा है पूरा बोर्ड में, ठीक है। 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी उसने, ठीक है। तो आप एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सवाल में कितनी इक्वेशन है, तो आप भाई सिंपल सी बात है, इस पूरी को ही तो आप इक्वेशन को बता पाओगे। इक्वेशन कितनी है एक, इक्वेशन आपको कितनी दिख रही है एक, वेरिएबल कितने, एक वेरिएबल आपका ए है एक बी, वेरिएबल कितने दो है, इक्वेशन एक है। तो कहने का मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है ना आपके पास, एक चर एक्स्ट्रा है। तो आप क्या यहाँ से ए और बी के मान निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप ए और बी का मान तभी निकाल पाते जब आपके पास दो इक्वेशन होती है। इक्वेशन तो आपके पास एक ही है, तो इसका मतलब एक वेरिएबल को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी वेरिएबल को मानना तो कोशिश करना यार कि उस वेरिएबल को मानना जो सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा है, यानी आपको कैलकुलेशन को आपको इजी बना रहा। तो सबसे पहले हम फोकस किस पे करेंगे? जीरो पे। तो हाँ, लेकिन जब भी आप जीरो मानना तो याद रखना कि 1/0 या फिर 0/0 की फॉर्म ना बन पाए, यानी कि इंफिनिटी या डिटरमाइन की फॉर्म ना बन पाए। बात समझ रहे हो ना? 1/0 क्या होता है? इनफिनाइट होता है, अनंत होता है। यानी जब भी आप वेरिएबल को जीरो मान रहे हो तो ध्यान क्या रखेंगे कि 1/0 या फिर 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से b को जीरो मानूं, अगर मैं b को जीरो मानता हूँ तो ये खत्म पूरा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और b को आपने जीरो माना तो ये भी खत्म। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे भाई? 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 की। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या बचा? अंडर रूट ए स्क्वायर, ये तो सारे कट गए। बी स्क्वायर, बी को तो जीरो माना, बी जीरो हो गया, बी जीरो था तो उसने ए को भी जीरो कर दिया, ठीक है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर, अब अंडर ए स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो बाहर क्या जाएगा? ए। यहाँ पे भी ए स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो बाहर क्या आएगा? 1। तो ए प्लस ए बराबर कितना? 2a। तो 2a बराबर 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। a का मान आपके पास कितना निकला? 1/2। और आपसे जो सवाल में पूछा है वो क्या बचा है? 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1। अब 1 तो ऐसे ही रहेगा, a का मान कितना है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना? 1/4, और ये मल्टीप्लाई में भी 1, तो 4 करना 4, 4 से 1 जाएगा 3/4। तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा? 3/4। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी आपको, डाटा मैंने ऐसा सेट करवाया आपसे। जीरो मैंने इसलिए माना, मानने को तो आप कुछ भी मान सकते थे, मानने के लिए जरूरी नहीं जीरो मानो, लेकिन जीरो से आपकी कैलकुलेशन क्या होती है? इजी हो जाती है, सरल हो जाती है। बस आप जब भी जीरो माने तो बटे में जीरो या 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उससे सवाल का आपका इंफिनिटी या कहना डिटरमाइन में चला जाएगा। तो इस सवाल को आपने अच्छे से समझा होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। आज हम इसी चैप्टर पे जो इसका ये कॉन्सेप्ट है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड
इक्वेशन, इनके ही कुछ सवाल लेके आया हूं मैं, तो उसी पे मैं बात करूंगा आपसे सिर्फ और सिर्फ। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं आपसे हम। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इफ x बराबर ab अपॉन a प्लस बी, x बराबर ab अपॉन a प्लस बी, तो आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर बटे में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो अच्छा एक चीज आपको धीरे धीरे से समझ में आ रही होगी कि ये क्या है, x बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी क्या है, ये इक्वेशन है आपकी, ये क्या है, समीकरण है। और अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि यार वेरिएबल कितने हैं, तो एक x है, एक a है, एक b है, यानी वेरिएबल आपके पास कितने हैं, 3 है। और इक्वेशन कितनी है, एक है, यानी 2 वेरिएबल आपके पास एक्स्ट्रा हो गए। और अगर आपके पास 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो मैंने बताया था कि जितने वेरिएबल एक्स्ट्रा होंगे आप उनको अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। तो एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ 0 मान सकता हूँ? अगर मैं a और b को 0 0 मानता हूँ, तो फिर बटे में 0/0, बटे में 0 की फॉर्म बन जाएगी। और मैंने कहा था बटे में 0 नहीं आना चाहिए। तो क्या मैं a और b को 1 मान लूँ? हाँ, अगर मैं a बराबर b बराबर 1 मानता हूँ, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। अगर आप यहाँ a का मान और b का मान रखोगे तो 1 × 1, तो x बराबर क्या निकल के आएगा? देखो ये तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली, 1/2। 0 मैंने इसलिए नहीं माना क्योंकि बटे में क्या बना था, 0 बन रहा था। मैंने कहा था बटे में 0 नहीं बनना चाहिए। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू कितनी है, 1/2। और आपको जो फाइंड करना है उसमें क्या दिया हुआ, x² बटे x माइनस a इंटू x माइनस b। तो x का मान 1/2 है, तो x² का कितना हो जाएगा, 1/4। और x का मान कितना है, 1/2। और a का मान कितना है, 1। यार x का मान 1/2 है, a का मान 1 है, तो जब 1/2 से आप 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2। ठीक है। और x का मान कितना है, 1/2। और 1/2 से जब फिर आप 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2। तो एक बात बताओ, ऊपर कितना है, 1/4। और माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एक कटेगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। मैं 0 क्यों नहीं मान पाया, क्योंकि समथिंग के बटे में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। और मैंने हमेशा बोला था, मतलब पहले ही बोल दिया था कि बटे में 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, a/0 या 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उससे सवाल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी या कैन नॉट डिटरमाइन में चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे हम। मैं उम्मीद करूंगा कि यार लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, और बाकी आप अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम इंप्रूव कर रहे हैं चीजों को। और क्वेश्चंस का जो लेवल है हमारे अच्छा ही रहेगा, ये उम्मीद मत रखिएगा कि क्वेश्चंस हम बहुत छोटे छोटे लेंगे। वो तो मैं, मेरे उसमें नहीं है बढ़ाने के उसमें, लेकिन मैं क्वेश्चन हमेशा आपको बोलूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर डाटा में आए हैं, जो पिछले साल पूछे गए। जैसे एक तीसरा सवाल बहुत अच्छा है कि इफ a plus 3/b equal to 3 and b plus 1/c equal to कितना दिया हुआ, 1। उसने आपसे पूछ लिया कि फाइंड ABC का मान। ये एसएससी ने बहुत बार पूछा है डाटा बदल बदल के। इस सवाल को एसएससी ने अपने कई सारे एग्जाम में CHSL, CGL और MTS कई सारे पेपर में सवाल पूछा गया है, और आगे भी इसके आने के पूरे चांसेस है। एक बात बताओ, a plus 3/b बराबर 3 दिया हुआ, b plus 1/c बराबर 1 दिया। अब अगर मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूं कि कितनी इक्वेशन दी हुई है, तो आप बोलोगे कि एक तो इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, यानी कितनी इक्वेशन है, 2। वेरिएबल कितने हैं, एक a है, एक b
सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले हम b के बारे में सोचेंगे। अगर मैं b को 0 मानूं तो 3/0, किसी के बटे में 0 आ रहा है तो उसको 0 नहीं मानना है, तो 0 तो नहीं मान सकते हैं। अब अगर 0 से आगे जाएंगे तो 1 पे बात करेंगे। अगर मैं 1 मान लूँ b बराबर 1, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 रखूंगा, फिर b बराबर अगर 1 मान रहा हूँ तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, और 1 से 1 कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 0, और 1/c बराबर 0 बचेगा, तो c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा सवाल फिर से क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं b को 0 या 1 नहीं पुट कर सकता। तो अब ऐसा क्या पुट करें यार, ऐसी वैल्यू पुट करो जो इससे कट जाए। तो मैं b को क्या मान लेता हूँ, b को मैं सीधे 3 ही मान लेता हूँ। अगर मैं b को 3 मानूंगा तो एक बात बताओ, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, a + 1 = 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सिंपल सी बात है ना। यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ये 1 उधर जाएगा तो 3 से 1 घट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। b को आपने क्या माना है 3, तो 3 + 1/c = 1, ठीक है। b की वैल्यू आपने क्या मानी 3, तो 1/c बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 3 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो c बराबर कितना आ जाएगा आपका -2। अब आपसे एक बात बताओ, a × b × c पूछा है और आपने तीनों की वैल्यू निकाल ली कि नहीं निकाली। a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है, यार कुछ गड़बड़ हो गई शायद, तो रुक जाओ एक सेकंड, कुछ शायद गड़बड़ हो गई कहीं पे, एक सेकंड रुक जाना। b को अगर हम 3 मानेंगे, ठीक है, b को अगर मैं 3 मानूंगा तो 1 बचेगा, 1 उधर जाके 3 से 1 गया, a का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो b को 3 मानूंगा मैं, तो कुछ सवाल में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। b बराबर 3 था, चलो यार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे से कैलकुलेशन में, उसके लिए सॉरी। एक बार फिर से देख लेते हैं सवाल को, ठीक है। b बराबर मैंने 3 रखा, 3 क्यों रखा, क्योंकि 3 रखने से क्या हुआ, ये 3 से 3 कट गया, 1 बचा, और 1 उधर गया तो 3 से 1 घटा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब b की जगह जब आप 3 रखोगे तो ये 3 इधर जाएगा, तो 1/c बराबर कितना आ जाएगा -2। 1/c का मान अगर -2 है तो c बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, यानी c की वैल्यू यहाँ से कितने निकलेगी माइनस का 1/2। कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही थी मेरे से। अब बताओ, अब आपसे पूछा है a × b × c, इसकी वैल्यू ही तो पूछी आपसे। तो a का मान आपके पास कितना है 2 और b का मान कितना है 3 और c का मान कितना माइनस का 1/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आएगा -3। यार ऐसे चलेंगे ना, शुरू से इमेजिन करते हुए कि b का मान 0 मानेंगे तो a/0, यानी किसी के बटे में अगर 0 आ रहा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए 0 तो मान नहीं सकते। अब बारी आती है किसकी 1 की। अगर 1 आप b को मान 1 मानोगे तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 से 1 कट जाएगा ना, ये 1 उधर जाके 1 - 1 0 बना देगा, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम कुछ ऐसा मान लें कि ये ऊपर वाले नंबर को काट दे। तो हमने क्या मान लिया, b का मान 3 मान लिया। जैसे b का मान 3 माना, a 2 निकला और c क्या निकला है 1/2। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वाले कॉन्सेप्ट से सवाल मिनिमम कैलकुलेशन से आपका आंसर निकल रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पे हम बात करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर आपका कौन सा है 4th में मैंने 2 पार्ट ले लिए हैं, ठीक है। चलिए सवाल दिया हुआ है आपका, कंडीशन है आपकी इफ a + b + c = 0, ये कंडीशन दी हुई है आपकी। और आपका जो पहला सवाल है a² / a² - bc, दूसरा है आपका प्लस का b² / b² - ca, प्लस का c² / c² - a। एक तो ये पूछा है, ठीक है। ये तो बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार एसएससी में ने पूछे हैं। a² / 2a² + bc + b² / 2b² प्लस का ca + c² / 2c²
और प्लस का ए बी। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे और आपको कंडीशन ऊपर दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो इन दोनों सवालों के आंसर क्या होंगे। एक बात बताओ, आपके पास सिंपल सी सबसे पहली जो आप सोच जनरेट करोगे अपने दिमाग में कि इक्वेशन कितनी दी हुई है। यार एक ही तो इक्वेशन दिख रही है आपको, बताओ, यही तो एक इक्वेशन दिख रही है और वेरिएबल कितने दिख रहे हैं आपको 3, तो आपके पास कितने वेरिएबल एक्स्ट्रा है 2, तो आप 2 को तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। तो हम सबसे पहले c को 0 मानते हैं, देखते हैं एक ही वेरिएबल को कुछ मानने से क्या हमारा काम चल जाता है। तो अगर मैं c को 0 पुट करूं मेरे भाई, c को जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो c को 0 पुट करने से क्या होगा कि ये पूरा खत्म, ठीक है, c को 0 पुट किया ये पूरा खत्म, ये खत्म, ये खत्म, और a स्क्वायर से a स्क्वायर काटोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर काटोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 + 1 आंसर कितना आएगा इसका। तो मुझे लगता नहीं कि b को मानने की कुछ जरूरत है क्योंकि c को ही मानने से हमारा आंसर निकल रहा है। कितना आंसर आ रहा है 2 आ रहा है। देखो कंफ्यूजन में मत रहना यार, c की जगह हमने क्या माना 0, तो 0 बटे समथिंग क्या हो जाता है पूरा 0 हो जाता है, ये पूरा कटेगा ये तो 0 हो जाएगा ना, और b स्क्वायर से b स्क्वायर काटोगे तो कितनी बार जाएगा एक बार में जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर काटोगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब नीचे वाले सवाल पे आ जाते हैं, c को हमने क्या माना है 0, तो ये पूरा खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। a स्क्वायर से a स्क्वायर कितनी बार में जाएगा एक बार में, तो क्या बचेगा 1/2। b स्क्वायर से b स्क्वायर कितनी बार में जाएगा एक बार, क्या बचेगा 1/2, और 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो आपने देखा यार इतनी जटिल सी जो आपकी समस्या थी कितने आसानी से सॉल्व हो गई अगर आपने c को, वैसे अगर जरूरत पड़ती तो हम b को भी मानते, ठीक है, लेकिन हमारा जब आंसर c को ही 0 मानने से निकल रहा है तो मुझे लगता नहीं कि आगे मानने की कुछ भी जरूरत पड़े, क्योंकि एक मुश्किल से 20-20 सेकंड लेंगे ये सवाल, ठीक है। c को 0 पुट किया तो आंसर आपके सामने था, c को 0 पुट किया तो आंसर आपके सामने था। तो आपको धीरे धीरे ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसमें कुछ एक अच्छे सवाल और लिए हैं मैंने, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। सीजीएल 2007 में एक सवाल पूछा गया, उस पर बात करते हैं। और यार कमेंट में बताते रहा करो तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, ये सब भूल गए हो। सरकारें तो रोजगार देना नहीं चाह रही और तुम रोजगार लेना भी नहीं चाह रहे हो, है ना। तुमको वही मजा तो अच्छा लोगों को उसी में आता है ना कि मतलब मुद्दे से हट के बात की जाए। मुद्दे पे बात करोगे तो लोग कहाँ साथ देना चाहते हैं, है ना। पढ़ाई लिखाई में किसी को कहाँ मजा आ रहा है आजकल, तो सब सोच रहे हैं ठीक है भाई, ना सरकार चाह रही है ना मीडिया चाह रही है कि लोगों को रोजगार मिले, है ना। कोरोना तो सिर्फ बहाना है, इससे पहले कौन सा रिजल्ट आ गए थे बताओ, जनवरी से पहले किसके रिजल्ट आ गए थे, किसी के नहीं आए थे, है ना। तो इन सब चक्कर वक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, समझे। अगला सवाल है चौथा, ये एसएससी का सवाल है, सॉरी आपका सवाल था इफ x + y = 7, तो आपको फाइंड करना है x³ + y³ + 21xy, इसका मान है, सॉरी इसका मान निकालना था आपको। ऑप्शन थे 243, 143, फिर 343, फिर 443। ये क्वेश्चन आया था सीजीएल 2007, ठीक है। यदि x + y = 7 दिया हुआ है, क्या बना है जी, कुछ प्रॉब्लम? तो आपको x³ + y³ + 21xy का मान फाइंड करना है। यार एक बात बताओ, आपके पास इक्वेशन कितनी, मैं फिर से वही बात करूंगा कि आपके पास समीकरण कितने हैं। आपके पास समीकरण तो भैया एक ही दिया हुआ है ना, और वेरिएबल कितने हैं, x और y कितने वेरिएबल हैं, तो एक को तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो ना। अगर मैं यहाँ से y को 0 मान लूं, तो यहाँ से y को 0 मान लूं तो आपका y खत्म, आपको किसका मान निकालना है भैया, x³ का ही तो मान निकालना है। और x बराबर कितना आ गया आपके पास 7, और अगर x का मान 7 है तो 7 का क्यूब करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको 343। बात समझ में आई आपको? बार बार मैं एक ही चीज पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सवालों को बहुत साधारण सा बना देता है। x + y = 7, इक्वेशन कितनी थी आपके पास, एक वेरिएबल कितने, 2, x और y, यानी 2 वेरिएबल थे, तो आप एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो, ठीक
ठीक है, तो आप एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो। चलो ठीक है, तो अभी आज थोड़ा सा गर्मी ज्यादा हो रही है, ठीक है, अभी इसके कुछ 5-7 सवाल रह गए हैं, तो नेक्स्ट सेशन पे बात कर लेते हैं उन सवालों पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें पसंद आई होंगी, ठीक है। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है लेक्चर में तो कमेंट करके बताओ, बाकी आप चीजों को देखते रहो, जहां भी प्रॉब्लम होगी हम आपके साथ हैं और कंपटीशन तक आपके साथ बने